दोस्तों आज मध्य प्रदेश गढ़ा में देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वेलकम स्वागत हो रहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम में 251 कन्या विवाह का बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी और कन्या विवाह को संपन्न किया जाएगा। आज पूरा विवाह हम देखेंगे इस वीडियो में। गुरुजी के चरणों में सादर सादर प्रणाम। मैं राजस्थान से हूँ। मेरे को यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी के चरणों में। आज गुरुजी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं कर सकता। प्रारंभ हो जाएगी तो बाहर काम, अंदर राम और बगल में बागेश्वर धाम। वहां की जो बाहर की आर्ट है, कला है, वो काम को प्रदर्शित करती है, लेकिन बाहर की कला अगर काम को प्रदर्शित करती है तो मंदिर के अंदर राम को प्रदर्शित करती है। बाहर काम को छोड़कर जो अंदर राम के दर्शन करने के लिए जाएगा उसे ही आराम मिलेगा और बगल में बागेश्वर धाम मिलेगा। कौन कौन बुंदेलखंड का पागल ऐसा चाहता है? जरा हाथ उठाओ तो जोर से जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। हार है बताओ, ऐसा चाहते हो हाँ या ना? चाहते हो? आप चाहते कि खजुराहो के मंदिरों में पूजा प्रारंभ हो जाए? खजुराहो कौन कौन गया? से हम मुख्यमंत्री जी को साधुवाद करते हैं और आप महाकाल की नगरी से आए, उनका नाम है महाकालेश्वर, लेकिन आप जहां आए उनका नाम है बागेश्वर। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप यहां पर आए, हमें बहुत प्रसन्नता। हमारी इन बेटियों के विवाह में, चूंकि आपको पता हो, हम बता दें कि 400 बेटियों के धर्म बाप बन गए हैं, बल्कि अविवाहित पिता हैं हम, लेकिन ये हमारी बेटियां हैं। आपका खूब खूब स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करो। खजुराहो के लिए एक अच्छा पत्रकार बंधु भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब लोग बहुत प्रेम पूर्वक रहो। अब हम बिना विलंब किए उद्घोषक महोदय को माइक देके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन सुनेंगे, बेटियों के लिए शुभ आशीष सुनेंगे। इसके बाद वरमाला होगी और आपको जाना है बहुत जल्दी, तो आप आशीर्वाद देकर के निकल जाएंगे। आगे पानी ग्रहण की चर्चा जारी रहेगी और अभी हमारे और भी महापुरुष बचे हैं, उनका कार्य। और आज अपन को खली भैया को जाने नहीं देना है, उनको तो रोकना है, रात को अभी डांस करवाना है बेटियों के विवाह में। अच्छा, ये हमारे भैया हैं, ये भी समधी लगते हैं। दूल्हे के बाप के तुम समधी लगोगे, हम भी समधी लग रहे। छोटे पापा बैठे, छोटे समधी बेटियों के, दूल्हे के पिता के। तो जितने भी हमारे जमाई राजा आए हैं, अपने अपने पिताजी को बुला लो, समधनों को बुला लो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। इसी के साथ वाणी को विराम। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पंचम बुंदेलखंड महाकुंभ की, खजुराहो के मतंग। हीरेन शास्त्री मुख्यमंत्री मोहन यादव के स्पीच के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ मैं भी पहुँचा हूँ भाई, यहाँ पे एक क्वार्टेज टाइप से बनाया गया है, जहाँ पे 251 क्वार्टेज इस तरह से जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, एक एक फैमिली के लिए, यानी कि दूल्हा और दुल्हन के लिए एक एक टेंट क्वार्टेज बनाए गए हैं, जिसमें कि यहीं पे देखिए मंडप क्रमांक 14, अभी मैं 14, ये आगे यहाँ देखिए मंडप क्रमांक 15, इस तरह से 251 मंडप बनाए गए हैं जिसमें शादियां होनी हैं, यानी कि दूल्हा और दुल्हन के घर वाले यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे लगभग प्रोग्राम का, यानी कि शादी का काफ़ी हिस्सा यहाँ पे होगा, लेकिन जो जयमाल वाला प्रोग्राम होता है, जयमाला का, वह प्रोग्राम दूसरी जगह हो रहा है, तो मैं वहाँ भी चलूँगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखाता हूँ भाई, कि वाह यार, धन्य है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम बड़े हनुमान जी, बागेश्वर वाले बाला हनुमान जी की कृपा, जो यह 251 शादियाँ आज एक साथ संपन्न होने जा रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ इस तरह बाहर का माहौल है, कॉटेज का ये टेंट जो सीधा दिखाई पड़ रहा है आपको,
और जहाँ भी देखेंगे इसी तरह से 251 कॉटेज बनाए गए हैं। तो लोग आपको बैठे हुए और अपने दूल्हे और कुछ लोग अपने दुल्हन का इंतज़ार करते आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए कॉटेज नंबर 21 में मैं हूँ। यहाँ पे देखें इतना भव्य नज़ारा है इस शादी समारोह का। ऐसा समागम भाई भारत में ही पॉसिबल है और कहीं नहीं। ये भाई अभी हम पहुंच गए हैं सबसे खूबसूरत जगह, वाह खूबसूरत जगह जो धीरेन्द्र के शास्त्री ने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उपहार के रूप में भेंट स्वरूप देने की कोशिश की है। और यह भाई इतना अद्भुत नज़ारा है, इतना भव्य नज़ारा है और इतना देने का उन्होंने प्रयास किया है कि किसी भी बेटी को अपना घर बसाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों कहा जाता है ना कि एक छोटे घर का जो परिवार होता है, यानी कि मिनिमम परिवार कह लें, जो छोटा परिवार होता है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री ने देने का प्रयास किया हो। चाहे बेड हो, अलमारी हो, बॉक्स हो और सारी सामग्रियाँ, टीवी हो, या देखेंगे कुछ बैग हैं। यहाँ पे टीवी देखिए, बेड के ऊपर टीवी रखी है और डबल बेड है भाई। और ये क्या बोलते हैं इसको, सूटकेस हो, कुछ भी चीज़ें हों, फ्रिज हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। पूरा दिखाते हैं भाई कि इन्होंने दहेज के रूप में कितना देने का प्रयास किया है, जिसको दहेज कह लें, यानी कि बागेश्वर धाम की तरफ से भेंट स्वरूप कहा जाएगा। यहाँ पे देखें कितनी सामग्रियाँ हैं, फल फ्रूट्स वगैरह, कुछ गैस सिलेंडर भी। ये देखिए भाई आटा चक्की, धीरेन्द्र के शास्त्री ने आटा चक्की दिया है और उसका उद्देश्य यही है कि जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से हैं वो अपना चक्की के द्वारा कुछ बिजनेस या कुछ काम भी कर सकते हैं, जिससे कि 4 पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की उन्होंने आटा चक्की देने का प्रयास किया है। ये देखिए अलमारियाँ दिख रही हैं आपको लाइन से, चारों तरफ भाई भरा पड़ा हुआ है। 251 सेट इस तरह से कंप्लीट आपको दिखाई पड़ने वाले हैं यहाँ पे, जो उन्होंने भेंट स्वरूप अपनी बहनों को देने का प्रयास किया है। धीरेन्द्र के शास्त्री बागेश्वर गढ़ा के हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम की तरफ से यह 251 शादियों का अद्भुत और बड़ा प्रोग्राम। यहाँ पे देखें साड़ियाँ भी हैं भाई, एक चप्पल भी है, थाली भी है भाई, कोई सामान उन्होंने छोड़ा नहीं। गिन गिन के एक सामान, इतना तो भाई कोई एक मिनिमम परिवार का पिता भी शायद अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाता, लेकिन पिता जो करता है वो तो करता ही है भाई, उसकी तो तुलना। ये देखिए भाई आटा चक्की, अच्छी क्वालिटी की आटा चक्की है जो बागेश्वर धाम ने उन बेटियों को देने का प्रयास किया है, जो कि आज 251 शादियाँ संपन्न कराई जाएंगी। उन्हीं में यह सारे उपहार के रूप में भेंट स्वरूप उन बेटियों को दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे चारों तरफ का अद्भुत और दिव्य नज़ारा है भाई। यह ब्लॉग ना सबसे बेस्ट ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम क्या कहें यार। देखेंगे एक लाइन से लगे हुए पूरे सामान आपको दिखाई पड़ रहे हैं भाई। इतना सारा सामान किसी दुकान में भी नहीं होगा, किसी शॉपिंग मॉल में भी नहीं होगा, जितना सामान धीरेन्द्र के शास्त्री के द्वारा उन बेटियों को दिया जा रहा है। जो जिनकी भी शादियाँ यहाँ पे हो रही हैं दोस्तों, उन्हें एक तरह से कहने की ग्रैंड शादियाँ समझिए। उस लेवल की व्यवस्था और इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान धीरेन्द्र के शास्त्री ने देने का प्रयास उन बेटियों को किया है। ये देखिए बारात अभी पहुँच चुकी है, दूल्हे और दुल्हन यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो जयमाल, भाई लोग जयमाल जयमाल करके वीडियो डाल रहे हैं, पर जयमाल का जो असली वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए पूरा जयमाल के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से कुछ आगे अभी जहाँ पे सामने मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको, तो सामने जो है वो जयमाल का स्टेज लगा हुआ है, जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे और वहाँ पे जयमाल किया जाएगा। तो मैं जयमाल से लेकर पूरी विदाई तक का प्रोग्राम आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भाई। आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। बागेश्वर धाम की जय और बड़े हनुमान जी बालाजी
की जय ज़रूर लिखिए कमेंट में भाई। आपके कमेंट का इंतज़ार है। प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। जो भी भाई इस शादी से खुश है और ऐसी शादियां भारत में होनी चाहिए, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो भाई देखिए पूरे 251, ये देखिए कुछ लोग दूल्हे और दुल्हन जो है वो बढ़ रहे हैं अपना जो है जयमाल के प्रोग्राम के लिए। जयमाल का प्रोग्राम जो सामने चल रहा है अभी, वहाँ पे बैठने का जो अपना एक बैठाया जा रहा है लोगों को, यानी कि दूल्हे दुल्हन को बैठाया जा रहा है। भाई लोगों को क्यों बैठाया जाएगा। तो इस साइड में भी मैं देखने का प्रयास करता हूँ तो पूरा नज़ारा कितना अद्भुत सा, इतनी बड़ी इतनी ग्रैंड शादी देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भाई। क्या कहें, हमें तो इतनी खुशी मिल रही है। और सोचिए जिसने इस शादी को संपन्न कराया, यानी कि बागेश्वर सरकार, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कितने ग्रैंड हैं। खुद तो अविवाहित हैं, वो कहते हैं ना मैं अविवाहित पिता हूँ। तो उन्हें के इतने दामाद और बेटियां, और दिलो भाव से वो अपने दामाद को मान सम्मान देते हैं, अपनी बेटियों को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और कहते भी हैं कि गढ़ा यानी कि बागेश्वर धाम आपका घर है, कभी भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए बागेश्वर धाम आपके लिए खुला है, ओपन है। तो भाई ये है, देखें अभी भी लोग दूल्हे दुल्हन चले जा रहे हैं भाई। सबको इंतज़ार है कि उनकी शादियां कब संपन्न हों। भगवान के आशीर्वाद से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, बालाजी के आशीर्वाद से शादियां संपन्न हों। और इंतज़ार तो भाई बड़ा अद्भुत सा नज़ारा है, तो इंतज़ार करना बनता भी है। और इस तरह का अद्भुत और दिव्य नज़ारा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो भाई कितना रोचक और कितना अद्भुत, कितना सुंदर सा यह दूल्हे और दुल्हन का जोड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है। यह देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बैठा हुआ है। कुछ लोग प्यासे भी हो गए भाई बैठे बैठे। तो भाई क्योंकि जो मज़ा है यार ऐसी शादियाँ अटेंड करने का, वो तो हम कहेंगे कि इससे बड़ी शादी आप जीवन में कभी अटेंड ही नहीं कर सकते भाई। यह वीडियो उतना ही ज़रूरी है। जो भी हमारे सनातनी भाई हैं वो ना भूलें भाई, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों तक। जो भी भाई सनातन धर्म का सात्विक सत्य मानने वाला है। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ही वो जोड़े बैठे हुए हैं। सामने देखिए जयमाल के लिए जोड़े को बैठाया गया है। ऊपर जो है हमारे गणमान्य माननीय अतिथि जी जो विराजमान हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी हैं और सारे लोग विराजमान हैं। खड़ी है जयमाला ले, शुभ शुभ की है बारी। आपके शादी में गा रहा है आके मनोज तिवारी। देखो मैं भी तो गा रहा हूँ। शुभ शुभ बोले धरती अंबर, मंगल की है बारी। मेरा भी सौभाग्य जगा, गा रहा मनोज तिवारी। मेरा भी सौभाग्य जगा, गा रहा मनोज तिवारी। अरे थोड़ी देर में बागेश्वर पीठा ईश्वर करेंगे विदाई। अइले पहुना दुआरा पे बाजे रे बधाई। अइले पहुना मंगल भवन। मैं पहाड़ गांव से आई हूँ। गुरुजी की जय हो, बागेश्वर की जय हो, धर्म पिता की जय हो, जय हो, सब सन्यासी बाबा की जय हो। गुरुजी
भी नहीं, बहुत परेशान है। उनके ऊपर ऐसी कृपा करो कि सब सही हो जाए। हमारे पापा मम्मी मामा जी सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप अपना आशीर्वाद हम सब बहनों के ऊपर सदा बनाए रखना, सदा हमेशा कृपा बनाए रखना सबके ऊपर, हमेशा। कितना शुभ समय है और यह समय कितना अनमोल भी है, क्योंकि कितनी न जाने गरीब बेटियों का जीवन संवर रहा है। बागेश्वर बालाजी की सरकार और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कृपा इन गरीब बेटियों पर बरस रही है और यह बेटियां अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। यह कृपा और यह महोत्सव, यह प्रोग्राम बागेश्वर सरकार की शरण में। कृष्णगढ़ के रहने वाले, हमारा पवई के यहाँ घर पड़ता है। हम लोग 6 बहनें, हमारा भाई एक छोटा, पापा जी नहीं, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, खत्म हो गए। वो ब्लड कैंसर था उनको, जो बची नहीं। 8 साल हमने खूब दवाई कराई लेकिन आराम नहीं मिला। अब हमारा कोई नहीं, हम लोग नाते, हमको कोई नहीं चाहता, हमारे घर वाले भी कोई हमारा संग नहीं देता, सब लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग अकेले हम। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रख, आपका ही सहारा है हम लोगों को। अभी हमारी 2 बहन छोटी, वो भी कुंवारी है। अभी 6 बहनें हम लोग। एक बहन हमारी पागल है जो यही रहती है, तो कोई नहीं है हमारा। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी यहीं पे आई हुई है, बहुत भक्ति करती है, बहुत मानती है वो आपको। उन पर कृपा बनाए रखना, उनके सब कष्ट टाल लेना। बेलदारी करते हैं, जो काम आ जाता है वही कर लेते हैं। हाँ, पुड़ी बेलने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, जहाँ काम लगता है वही चले जाते हैं। हम लोग ही खर्चा चलाते हैं अपने घर का। आज कितनी बेटियों को जीवन साथी के साथ साथ वह कमी पूरी हो रही जो उन्हें जीवन भर नहीं मिली। दोस्तों, माँ बाप का वह प्यार जिसके लिए वो तरसती रहीं और अनाथ जीवन जीते रही, किसी न किसी कारण से उनके पिता या उनके गार्जियन नहीं रहे, उनका प्यार सम्मान आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा उन्हें मिल रहा है। पापा बचपन में खत्म हो गए थे, मम्मी काम करने जाती, भाई को बुआ लोग ले गए। गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि वो लौट के आ जाए। मेरी लगन में तक शामिल नहीं हुए, मेरी लगन में पराया लड़का बेटा। गुरुजी बहुत परेशान है, गुरुजी आप कृपा बना दो। कैसी हो कन्या विवाह से? हाँ, अब तो बहुत खुश है। कन्या विवाह से? हाँ। बड़े हैं वो दोनों, 3 बहन है, तो मम्मी ने काम कर कर के शादी की और वो लोग चले गए बुआ के पास। वो हमारी पहली मम्मी के बच्चे थे, हमारी मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया और आखिरी में उन्हें छोड़ दिया और अब नहीं आते। आज से बागेश्वर धाम तुम्हारा घर है, ठीक है? और ये जो लाखों लोग हैं ना, जितने हमारे शिष्य हैं, जितना बागेश्वर धाम परिवार है, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं बिटिया। तो आज से तुम्हें रोना नहीं है बेटा, हम हैं, तुम चिंता मत करो, सदा तुम्हारे साथ। तुम भैया दूल्हे राजा जमाई राजा सुन लो, हमारी सुनो, लड़ाई हो जाए नहीं तक बिटिया को ध्यान रखना, कभी परेशान नहीं करना है, नहीं तो हम मोरो प्यारा, मोरो प्यारा है? जय श्री राम जी। बागेश्वर धाम गुरु जी के चरणों में सादर सादर प्रणाम।
यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लगा, मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी के चरणों में। आज गुरु जी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं कर सकता, जैसे गुरु जी ऐसे कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी को बिल्कुल भी बदनाम मत किया करो, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। ये बच्ची राजस्थान की है और बहुत ही सामान्य परिवार की बिटिया है और इसके जो है रहने का घर भी नहीं है। और जब बागेश्वर जन सेवा समिति को पता लगा ये बच्ची का जो स्थान है वो नाला के ऊपर है रहने का, नाला वहीं से पानी से निकलती है आज भी। और जब हमें पता लगा इस बेटी के बारे में, इसने बालाजी के यहाँ अर्जी भी लगाई थी और तीन दिन तक उसने अर्जी लगाई थी 12 में। और जब हमें सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी कि इस बिटिया का विवाह करवाना चाहिए तो बिना विचार किए इस बेटी का विवाह यहाँ से संपन्न हुआ है। आप लोग आशीर्वाद दो कि भारत में अब कोई ऐसा ना रहे, इन बेटियों का घर सुखमय रहे। आप लोग वहीं से दोनों हाथ उठाओ, वहीं से आशीर्वाद दो कि ये बेटियां खुश रहें, इनका घर सदा बसा रहे, इनके पूरे परिवार पे कृपा बनी रहे, इन बेटियों का गृहस्थ जीवन ठीक रहे। और हमें भी आशीर्वाद दो कि इस भारत में कोई भी बिटिया